हेलो छात्रों, यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको फॉर्मेट सेल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। फॉर्मेट सेल क्या होता है, वह फॉर्मेट किस प्रकार से लगाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, सारी डिटेल आप इस वीडियो में देखिएगा, तो बने रहेगा हमारे वीडियो के अंत तक। फॉर्मेट सेल हमारा कहाँ से ओपन होगा, तो देखिएगा फॉर्मेट सेल जनरल नंबर लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारे फॉर्मेट आपके सामने आ गए हैं और मोर नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट व बहुत सारे फॉर्मेट आपके हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है जनरल नंबर। तो देखिएगा छात्रों, जनरल नंबर क्या होता है। जनरल में कोई भी डेटा हम यहाँ लिखेंगे, जैसे 1000, तो ये आपका जनरल नंबर में ही आएगा। या अल्फ़ाबेट्स में कोई भी डेटा हम लिखते हैं तो वो भी हमारा जनरल नंबर में ही रहेगा। तो जनरल नंबर सामान्य होता है, आपका सारा डेटा जनरल नंबर में रहेगा। और इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखिएगा नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर में यदि हमें कन्वर्ट करना है, माना कि हमने यहाँ पर 1 लाख लिखा, 1 लाख ये जनरल नंबर में है, इसको हमें नंबरिंग में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और मोर नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। नंबर पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पॉइंट, यहाँ डेसिमल प्लेसेस 0 अगर जो लिखेंगे तो 0 लिखने पे हमारा पॉइंट जो है, आपको पॉइंट वाले अंक नहीं मिलेंगे। हमें डेसिमल के बाद 2 स्थान तक हमें चाहिए 0, तो 2 स्थान तक हमें चाहिए, तो यहाँ पर टिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख के बाद पॉइंट लगा है और डबल 0 लग गया है। हमें 3 0 लगाना है या 4 0 लगाना है, जैसे कि संख्या हमको लिखना पड़ जाए 1 लाख या 10,000.3654। तो हमको इस प्रकार से संख्या जब लिखनी पड़ जाए तो उसके लिए हम नंबर फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसको, ये आपका नंबर फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन ध्यान रखना हमने यहाँ पर लिखा था 3654। तो पूरा अगर जो नंबर आपका दिखना चाहिए तो यहाँ पर हमने 4 स्थान तक लगाया था, तो यहाँ पर हम नंबरिंग का जो सेटअप है वो 4 स्थान तक सेट करेंगे। यहाँ पे आएंगे और टिक बढ़ा के 4 स्थान तक जब हम सेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा, और कामा भी अगर जो चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं एक सिंपल है, देखो ऊपर दिख भी रहा है, और यहाँ पे टिक लगाएंगे तो ये कामा भी साथ में लग के आएंगे। तो ओके करेंगे तो नंबरिंग आपकी इस प्रकार से सेट हो चुकी है। देखिएगा ये आपका नंबर फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। इसी में आपको यदि माइनस में कोई भी रखना है संख्या तो माइनस पे क्लिक किया, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बंद होके चाहिए या किस प्रकार, तो यहाँ पर हमने ओके किया और यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर बंद होके भी आपका आएगा। तो ये आपका नंबर फॉर्मेट क्लियर हुआ छात्रों। आगे देखिएगा, आगे आपका है करेंसी क्या होता है। करेंसी का मतलब होता है छात्रों कि करेंसी किसी भी देश की करेंसी के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी डेटा फीड किया, ये आपका जनरल फॉर्मेट में है, इसको हम करेंसी फॉर्मेट में लाना है तो यहाँ पर जाके मोर नंबर में जाएंगे और यहाँ से करेंसी पे क्लिक करेंगे। तो जो भी करेंसी हमको लगाना है यहाँ से हम लगा लेंगे। करेंसी में आपका आ जाएगा, देखिएगा सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये डॉलर में दिख रहा है। तो इनको आपको इंडियन रुपीज़ में चाहिए तो यहाँ पर हम इंडियन रुपीज़ वाला सिंबल देखो सर्च कर रहे हैं, और जिस देश का सिंबल आपको लगाना है उस देश का आप यहाँ सर्च कर लीजिएगा। देखिएगा अभी रुपये वाला सिंबल आ रहा है। ये देखिए इंग्लिश इंडिया क्लिक किया, ये आपका रुपीज़ वाला सिंबल आ चुका है और हमने यहाँ पर ओके किया। तो देखिएगा करेंसी में आपका रुपीज़ का सिंबल लग गया है। यदि हमको यहाँ पर रुपीज़ की जगह डॉलर वाला सिंबल लगाना है तो देखिएगा इसी की हम कॉपी यहाँ कर रहे हैं, इसको बढ़ा लेंगे और यहाँ पर डॉलर लगाना है तो देखो डॉलर वाला सिंबल भी लग जाएगा। तो छात्रों आपका ये जो करेंसी है ये भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे हम देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है जब हमें परसेंटेज वाला, जैसे कि हमने यहाँ पर 0.1236 इतना हमने लिखा, अब इस फॉर्मेट को हमको परसेंटेज के रूप में चाहिए
तो उसके लिए क्या करना है, तो आप जनरल नंबर में जाके और यहाँ मोर नंबर में जाएंगे, परसेंटेज का सिंबल हम यहाँ से देखो ले लेंगे और ओके करेंगे तो देखिएगा परसेंटेज हमारा लग के आ चुका है। हमने एग्जाम्पल आपको इसमें बताए भी हैं, देख लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल आप प्रयोग कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज जिसकी हैं वो शॉर्टकट कीज भी आपके सामने क्लियर लिख दिया है, और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे छात्रों आपके डेट फॉर्मेट आती है। डेट फॉर्मेट क्या होता है, कोई भी चीज़ हमको कोई भी फॉर्मेट जो है डेट में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पर लिख लिया 01/01/2024 और यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। तो डेट फॉर्मेट देखिएगा छात्रों ऑटोमेटिक अपने आप ले लिया। हमने यहाँ पर यह लिख दिया 01/01/2023 देखिएगा डेट फॉर्मेट आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पे लॉन्ग डेट पे हम क्लिक करेंगे छात्रों तो लॉन्ग डेट में सारा मतलब नेम सहित आ जाएगा, और शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो शॉर्ट डेट में आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ये भी आपका क्लियर हुआ छात्रों। आगे देखिएगा, टाइम आता है। टाइम में क्या है, यहाँ पर हमने 20 और डबल कामा लगा के 20:40 हमने लिखा। इसको हमें टाइम फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पर हमें क्लिक किया और टाइम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ओके किया तो हमारा जो डेटा है वो टाइम फॉर्मेट में शो करने लगा। अकाउंटिंग फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर्मेट छात्रों क्या होता है देखिएगा, हमने 1 लाख यहाँ पे लिखा। अब 1 लाख लिखा हमने, इसको हमें अकाउंटिंग फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे हम आएंगे और अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे अकाउंटिंग में क्लिक करेंगे हमारा डॉलर का चिन्ह या सिंबल जो करेंसी का होगा यहाँ लग के आ जाएगा, और आपका कामा जहाँ लगने हैं वो कामा लग जाएंगे। अगर जो यहाँ से डेसिमल प्लेसेस आपको बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो यहाँ से भी हम देखो बढ़ा सकते हैं। ये आपके बढ़ाने घटाने वाले सिंबल यहाँ भी दिए हुए हैं। ये आपका अकाउंटिंग फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा छात्रों, फ्रिक्शनल पार्ट। फ्रिक्शनल पार्ट का मतलब होता है छात्रों, यदि हम यहाँ पे कोई डेटा लिखेंगे, मानना कि 0.5 लिखा हमने तो 0.5 आपका लिख के आ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा पॉइंट मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट में ना लिखे, मतलब ये आपका डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और फ्रैक्शनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 हमने लिखा था 0.5 तो उसका मतलब आधा हुआ, मतलब 1/2। यदि हम 0.3 यहाँ लिखते हैं तो देखिएगा 2/7 हो चुका है। यहाँ पर 0.5 लिखेंगे तो आपका 1/2 ही आएगा। यहाँ पर अगर जो 0.6 लिखेंगे तो 3/5 आएगा। मतलब ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है बराबर। साइंटिफिक भाषा क्या होती है, साइंटिफिक में कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे हमें कोई भी जब आगे कोई फंक्शन फार्मूला का यूज आएगा या इससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो बताया जाएगा। इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमने 20,000 लिखा और इसको साइंटिफिक भाषा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्ड साइंटिफिक में कन्वर्ट हो चुका है। आगे देखिएगा छात्रों, टैक्स क्या होता है। टैक्स में हमें क्या है, टैक्स में हमने 20 या 200 लिखा, ये आपका इस साइड में आ चुका। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब 200 हमने यहाँ पर टाइप किया तो ये डेटा इधर ही रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और मोर नंबर पे जाके टैक्स लगा देंगे। टैक्स का मतलब होता है जिधर से हम डेटा लिखेंगे उधर ही डेटा हमारा रहेगा। जैसे देख लीजिएगा टैक्स के बारे में एक चीज़ और, यहाँ पे हमने 3000 जैसे लिखा, लेकिन ये हमने सेल के राइट साइड में लिखा है यहाँ पे, और ये आप जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो देखेगा राइट साइड में आपका आ चुका है, लिखा था हमने लेफ्ट साइड में। और हम चाहते हैं कि जिधर हम लिखें वही डेटा मतलब उधर ही रहे, तो वो हम टैक्स लगा लेंगे, तो जैसा लिखोगे वैसा ही टैक्स से आता रहेगा। ये आपका डेटा इधर आ चुका। यहाँ पे मान लो हमें लिखना है और यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे हमको लिखना है 3000, लेकिन डेटा ये यहाँ इधर चला गया, तो हम टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज करके डेटा को इधर, नंबर को उधर हम टेक्स्ट से ला सकते हैं। ये टेक्स्ट फॉर्मेट आपका छात्रों क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा छात्रों, स्पेशल क्या है। स्पेशल में कोई भी चीज़ हमें पिन कोड है या नंबर है, फ़ोन नंबर, उसको लगाना है, सेट करना है। जैसे हमने 6263 ये नंबर लिखा, इस पर हमें स्पेशल कोई कोड लगाना है तो यहाँ पे हम आएंगे मोर नंबर में और स्पेशल पे क्लिक करके फ़ोन नंबर
या जिप कोड सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ देखिएगा इस प्रकार से नंबर आपका कन्वर्ट हो चुका है। और देख लीजिएगा स्पेशल में यदि हमें सिक्योरिटी नंबर के रूप में करना है तो ओके किया तो हमारा इस सिक्योरिटी नंबर के रूप में आ जाएगा। छात्रों, सेल फॉर्मेट आपका इतना क्लियर हो चुका है। अब आगे देखिएगा तो देखिएगा जनरल नंबर में जाते हैं तो यहाँ पे हमें जनरल से लगा के स्पेशल तक आपका क्लियर हो चुका है। कस्टम ऑप्शन बचा है तो कस्टम ऑप्शन के लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपको देंगे जिसमें कस्टम से संबंधित जितने भी आपकी समस्या प्रॉब्लम है वो सब सारी इस एक वीडियो में सॉल्व कराई जाएंगी। तो कस्टम को अगले वीडियो में हम बताते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है ये देख लीजिएगा। अलाइनमेंट हमको अब एक वर्ड हम लिखे दे रहे हैं, उसी पे हर एक मतलब प्रैक्टिकल आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इतना डेटा सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से सेल को मर्ज एंड सेंटर कर लेना और बॉर्डर यहाँ से लगा लेना। इतना काम करने के बाद इसमें कोई भी नाम लिख देना, UPCISS हमने नाम लिख दिया और यहाँ पे आके हमने इसका फॉन्ट जो है बढ़ा लिया और इसको बोल्ड कर लिया। ये आपका देखिएगा डेटा आ चुका है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और फॉर्मेट का एक एक ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। इस पर यहाँ क्लिक करके मोर ऑप्शन में गए, मोर ऑप्शन में जाके अलाइनमेंट में गए और अलाइनमेंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल हमें कहीं भी इसको जनरल टिक हमने जनरल लगा लिया और यहाँ पे हमने जस्टिफाई या सेंटर कर लिया। तो ओके जब हमने किया तो देखिएगा डेटा सेंटर में आ चुका है। इसी प्रकार एक एक ऑप्शन इसमें आप प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ से हमें सेंटर में ले जाना है तो सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ से भी सेंटर लगाया तो देखो डेटा हमारा जो है टेक्स्ट हमारा जो है सेंटर में आ चुका है। इसमें हमने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में बता दिया। अब हमको इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंडेंट जो है कम ज़्यादा करना है तो देखिएगा ये आपका इंडेंट के रूप में कम ज़्यादा हो जाएगा। और इसी में ऑप्शन बहुत सारे हैं देखिएगा छात्रों। आगे देखिएगा छात्रों, वर्ड ड्राफ्ट क्या होता है उसके लिए हमने बाहर एक डेटा लिख लिया। अब इसको वर्ड ड्राफ्ट इसके ऊपर लगाते हैं तो यहाँ क्लिक किया और जनरल ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमने अलाइनमेंट में गए और यहाँ पे वर्ड ड्रॉप पे टिक जैसे लगाएंगे ओके करेंगे तो वर्ड ड्रॉप में डेटा इस प्रकार से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z अंडू करते हैं और वैसे ही डेटा को फिर लेके आते हैं। फिर आगे देखिएगा हमें श्रिंक देखना क्या है तो श्रिंक का मतलब होता है एक ही सेल में पूरा डेटा आ जाएगा। ओके करेंगे तो देखिएगा इसी सेल में पूरा डेटा आपका कंप्लीट होके आ चुका है तो इसको श्रिंक कहते हैं। एंटर करेंगे तो एक ही सेल में पूरा डेटा आ जाएगा। चाहे जितना हम लिखें इसमें लिखते रहें लेकिन हमारा डेटा जो है एक ही सेल में रहेगा। श्रिंक हटा, श्रिंक से बाहर हम करते हैं तो श्रिंक को यहाँ से हम टिक हटाएंगे तो फिर से डेटा हमारा वैसे ही आ जाएगा। मर्ज सेल क्या होता है, मर्ज आपको पता ही है कि कोई भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने मर्ज जैसे किया तो सेल हमें पूरी मर्ज करना है तो यहाँ पे आके मर्ज आप कर सकते हैं। एक में मिलाना, टिक लगाया, ये आपका डेटा मर्ज हो चुका है। कंट्रोल Z किया फिर वैसे ही डेटा आ चुका है। फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं ऑप्शनों की तरफ। अलाइनमेंट में आपके सारे लगभग क्लियर हो चुके हैं छात्रों। टेक्स्ट डायरेक्शन से संबंधित है यहाँ पे तो ये डायरेक्शन जिधर भी हम लगाएंगे या जितने अंश पे इसको घुमाना चाहें देखिएगा उतने अंश पे आपका टेक्स्ट जो है घूम रहा है। यहाँ पे हमें सीधा टेक्स्ट अगर जो रखना है तो देखिएगा सीधा सीधा टेक्स्ट आपका UPCSS आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक एक ऑप्शन इसमें क्लियर करना, अपने आप प्रयास करके देखना कि किससे क्या हो रहा है और हर एक जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आगे हम बढ़ते हैं फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट आपको छात्रों पता ही होगा, स्ट्राइक से देखिएगा बीच में लाइन आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में हमने बहुत पहले आपको बता चुका है, उसमें देख लीजिएगा पिछले वीडियो। और आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना, ये सारी जानकारी आपको पहले से पता है, इनको हम बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। फिर हम बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो कोई भी बॉर्डर हमें अगर जो लगाना है तो इसमें जो भी बॉर्डर हमको लगाना हो तो यहाँ से बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं। फिल करना है हमें कोई भी कलर तो कलर फिल कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन जो है इससे संबंधित सारे क्लियर हो चुके हैं। जो भी कलर, बॉर्डर, फॉन्ट, एलाइन और नंबर लगाना है आप लगा सकते हैं छात्रों। आप इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। आगे हम आपको कस्टम से संबंधित सारी जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।